कहते हैं चमत्कार केवल भगवान ही करते हैं, लेकिन ऐसा ही कुछ किया है सर गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर अनुभव गुप्ता जी ने। एक शख्स यानी एक मजदूर इनके पास आया था जिसके एक हाथ के दो टुकड़े हुए थे और एक सफल सर्जरी डॉक्टर अनुभव गुप्ता ने की है। इस वक्त हमारे साथ खुद डॉक्टर अनुभव गुप्ता जी हैं। अनुभव जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर आपका स्वागत भी है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कैसे किया, कैसे वो मजदूर आया था, दो उसके हमने जो हाँ फोटोग्राफ देखे हैं, 200 में उसका एक हाथ कटा हुआ था, कैसे जी। हुआ ये सब संभव? ये एक्चुअली ये प्रहलादपुर के पास इंडस्ट्रियल एरिया की घटना है। 21 जनवरी को करीब दोपहर को 2-2:30 बजे ये इंद्रपाल नाम के मजदूर थे और ये काम कर रहे थे फैक्ट्री में, तो कोई हैवी चीज इनके हाथ में गिरी और इनका हाथ मशीन में फंस गया और वो घूम गया, रोटेट हो गया और कट गया। वो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था हाथ। तो इनके जो फैक्ट्री के ओनर थे मिस्टर शरद जी, उन्होंने काफी प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई। उन्होंने जो कटा हुआ हाथ था उसको एक पॉलिथीन में रखा, उसको बर्फ में रखा और उनको तुरंत लेकर वो हमारे पास, पहले वो किसी और अस्पताल में गए थे, वहां उनको मना कर दिया था, फिर वहां से वो गंगाराम हॉस्पिटल आए। फिर जब हमारे पास आए तो हम लोग भी समझ गए थे कि ये हाथ को अगर जोड़ना है तो हमें बहुत फास्ट काम करना पड़ेगा। आजकल कोविड का जमाना है तो हम किसी भी पेशेंट को बिना कोविड टेस्ट कराए ऑपरेशन के लिए नहीं लेते हैं, लेकिन इस केस में हमने इसमें रियायत दी और तुरंत इनके हाथ के हिस्से को हम ले गए और इनका सर्जरी हमने स्टार्ट कर दिया था। चूंकि बहुत बुरी तरह घूम कर कटा था तो काफी चीजें इनकी खिंच गई थी, तो खराब हो गई थी, तो हमें इसमें काफी शॉर्टनिंग करनी पड़ी और कई ग्राफ्ट्स रखने पड़े और अंत में एक 6-7 घंटे के उसके बाद ये कामयाब हो गया और हाथ का सर्कुलेशन हम कर पाए थे। तो अब हाथ तो इनका बच गया है, अब आगे ये देखना है कि कितना ये काम करेगा। ये टाइम के साथ वी आर वेरी होपफुल कि 6 महीने 1 साल में काफी हद तक इनकी रिकवरी हो जाएगी। सर, ये भी एक बताया जा रहा है कि जो उनका हाथ था ये कुछ छोटा भी हुआ है। हाँ, बेसिकली क्या होता है देखिए, हाथ में किसी भी हाथ को चलने के लिए कई सारी चीजें होती हैं। सबसे अंदर होती है हड्डी, उसके ऊपर होती है मांसपेशियां, फिर टेंडन्स, फिर नर्व्स, फिर आर्टरीज, वेन्स और उसके ऊपर स्किन। जब किसी मशीन में हाथ आ जाता है तो बीच का जो हिस्सा होता है, जो कटा होता है दोनों साइड का, वो काफी बुरी तरह से खराब हो जाता है। उसको जोड़ा नहीं जा सकता, तो वो जो डेड टिश्यू है उसको सारे को निकालना पड़ता है हमें। उसके बाद हमें फिर उसको थोड़ा हड्डी को भी निकालना पड़ता है। उसके बाद भी हम कई बार हमें ऐसा लगता है कि इतना छोटा करने के बाद भी नसें खिंच गई हैं, नर्व्स खिंच गई हैं, तो उनके अंदर हमें ग्राफ्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो ये जरूरी होता है। और चूंकि ये हाथ है तो इससे कोई इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता। अगर पैर इतना हम छोटा कर देंगे तो आदमी को चलने में दिक्कत हो जाएगी, लेकिन हाथ का काम तो हाथ देखने में शायद थोड़ा छोटा लगे पर काम करता है जब वो कामयाब हो जाता है, तो इसलिए हाथ छोटा करना जरूरी होता है ऐसी केसेस में। एक चीज सर मैं भी समझना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा कि जब उसका हाथ कटा था तो उसे वो कैसे लेकर आए, क्या साफ रख के लाना चाहिए, क्योंकि आगे अगर किसी का हादसा हाँ, इस तरह ये का हादसा हो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमारी कॉमन पब्लिक को इसके बारे में बहुत कम नॉलेज है। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे ही हाथ कटा है, वो गिर जाता है वहां पर, तो उसको तुरंत उसको उठाकर किसी साफ कपड़े में लपेटें, उसको फिर पॉलिथीन में रखें और उस पॉलिथीन को बर्फ के अंदर रखें। हाथ का डायरेक्ट कांटेक्ट बर्फ से नहीं होना चाहिए। कई लोग उसको साफ कर भी, कई मतलब बहुत गंदी तरह, कई बार ग्रीस लगी होती है तो वहां पर उसको साफ भी कर सकते हैं, बट बाकी हमारा प्रोटोकॉल रहता है कि जब हम ऑपरेशन में लेते हैं उससे पहले हम अच्छे से उसे सोप वाटर से और हमारे जो बीटाडीन और जो भी हमारी डिसइंफेक्टेंट्स है उनसे साफ करते हैं। सर, कितनी देर की ये सर्जरी हुई, पूरा कितना टाइम लगा और कुछ आपको परेशानी आई, क्योंकि इस तरह का एक सीरियस मामला था। और देखिए, हाँ, इसमें 2-3 चीजें हमें देखनी पड़ती है। अब हमारे पास अच्छी चीज ये है गंगाराम में कि हमारे पास बड़े ही होशियार और अनुभवी एनेस्थेटिस्ट भी हैं, जो बेहोशी वाले डॉक्टर होते हैं। हमारी टीम है, हमारी टीम में एक हैंड ऑर्थोपेडिक सर्जन है, हम प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्टिव हैंड सर्जन हैं। तो एक आदमी नहीं होता, मतलब मैं था, मेरे साथ और भी हमारे जूनियर डॉक्टर्स थे, 4-5 लोगों ने मिलकर किया, फिर हमारे एनेस्थेटिस्ट की टीम थी। दिक्कतें सिर्फ यही आती हैं कि टाइम से हो जाए, और जब ये हाथ चालू करते हैं हम तो इसमें इतनी मांसपेशियां होती हैं, तो इनका जो कोई गंदा खून होता है वो वापस शरीर में जाता है, तो हमें बड़ा सजग रहना पड़ता है कि किडनियों पर बुरा असर ना डाले। तो उसके लिए हमारे एनेस्थेटिस्ट और हम लोग सब ध्यान रखते हैं। लकीली इस केस में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई और पेशेंट एकदम रिकवर होकर ठीक होकर चला गया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बात बताई, और एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इस तरीके के जो मरीज होते हैं, तो अभी क्योंकि जब ये आए होंगे तो जाहिर सी बात है इमरजेंसी में रखा गया होगा, तो अभी मरीज की स्थिति कैसी है, कुछ बता पाए? मरीज की हमने 5वें दिन छुट्टी कर दी थी। उसके बाद उसके 2-3 जगहों पर घाव हमने जानबूझ के छोड़े हुए थे कि वो टाइट ना हो जाए स्किन टाँके लगाने से, तो उस पे हमने एक माइनर प्रोसीजर किया था 10 दिन बाद। उसके बाद फिर उसी दिन उसको छुट्टी कर दी थी। तो अब आप समझिए उसकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट होने वाली है, उसका और अगले हफ्ते से
हम टाँके वाके सब निकल गए हैं, अब उसकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट होने वाली है। तो उसको हमने ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि अब वो फिजियोथेरेपी सीख कर फिर अपने गांव जहां भी वो था वहां जाए, अपने एनवायरनमेंट में जाए, खाए पिए अच्छे से, मेहनत करे 1-2 महीने, और उसके बाद हमारे पास वापस आए। फिर हम देखते हैं उसकी कैसी रिकवरी होती है, हड्डी कैसे जुड़ती है, फिर नर्व्स टेंडन्स का कैसे मूवमेंट आता है। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, बट एक उसको वेलबींग की फीलिंग है और उसको अच्छा लग रहा है कि अब हाँ, अब मेरे को मेरा हाथ ठीक है और मैं अपने गाँव जाना चाहता हूँ। बहुत बहुत सर शुभकामनाएं आपको और आपकी टीम को। एक चुनौतीपूर्ण इसे कहें तो सर्जरी थी जिसे आप लोगों ने सक्सेस किया, और बहुत बहुत बधाई आपकी टीम को। जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सर, पंजाब केसरी नवोदय टाइम से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके, नमस्कार जी।